and we are going to start a new topic, final account. First of all, we are going to understand accounting cycle. What is accounting cycle? Accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल में बेटा बच्चों ये देखा जाता है कि सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस का है और ये इन टर्म्स ऑफ मनी है, हम इस बात से इंश्योर कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जैसे सेल, परचेज, वेजेस पे करना, कैरेज कैरेज पे करना, और कैरेज सेल्स के टाइम पे पे करना, कैरेज परचेज के टाइम पे पे करना, रेंट पे करना, ये सारे क्या बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। और ये सारे ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, इस बात से इंश्योर करना, और ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, इस बात को इंश्योर करना। जब हम इस बात से इंश्योर हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस का ही है और इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ये एक साइंटिफिक वे है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, लेजर में क्लासीफाई करते हैं, या कहें पोस्टिंग करते हैं। क्लासीफाई करते हैं या पोस्टिंग करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, हर अकाउंट्स की जो भी एंट्रियाज होती हैं उनको हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। जब हम पोस्ट कर लेते हैं सारी एंट्रीज, उनको पोस्ट करने के बाद हर अकाउंट का अपना एक बैलेंस आता है, इंडिविजुअल बैलेंस आता है। वो बैलेंस या तो डेबिट का होगा या फिर क्रेडिट का होगा। अब उन सारे जितने भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, उन सारे उनमें जो भी बैलेंसेस आए हैं उनको एक जगह पे हम समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज का क्या मतलब है कि हम एक चार्ट बनाते हैं जहां पर डेबिट के बैलेंसेस डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड लिखते हैं और क्रेडिट के बैलेंसेस राइट साइड लिखते हैं, और डेबिट का टोटल लगाते हैं और क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। जब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं और टोटल लगाने में अगर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, डेबिट का क्रेडिट से टोटल मैच अगर कर रहा है, तब हम ये मान लेते हैं कि ट्राई बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। हम इस बात से इंश्योर हो जाते हैं। कैसा बनता होगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा बनता है, सपोज करिए ये एक लाइन, ये और ये कॉलम है, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखेंगे, यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखेंगे। डेबिट साइड के जो बैलेंसेस निकले हैं वो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड के बैलेंसेस क्रेडिट में लिखेंगे, और इन दोनों के टोटल्स करेंगे। जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो दोनों को टोटल्स बराबर आएंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। जब हमने ये चेक कर लिया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, तो इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाएंगे क्या, फाइनल अकाउंट। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट क्या होता है बेटा, फाइनल अकाउंट से हमें क्या मदद मिलती है, फाइनल अकाउंट से हमें ये पता चलता है, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इंकर किया ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड हो सकता है आपका 1 ईयर का हो, कितने समय का हो, ड्यूरिंग द पीरियड आपका 1 ईयर का हो। एक पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इंकर किया। एक तो ये बात पता चलती है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या पता चलता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और ये कैसे पता चलता है, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो फाइनल अकाउंट में आपको क्या क्या अकाउंट बनाना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ठीक है, अब जब आप ये तीनों अकाउंट बनाते हो तो आप पूरा आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको ये पता चलता है बेटा कि आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, आपने ये पता कर लिया कि आपके बिजनेस में
ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, ये आपने पता कर लिया। उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। जब आप इसको भी प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट, जहां पर आप क्या नाम है, एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। इसमें दोनों साइड पे टोटल मैच करते हैं और इससे ये पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और वीक है। आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर पता करना है तो बैलेंस शीट से पता चलेगा। आपको प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाने होंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होता है, ठीक है, तो अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हम एक काम करते हैं, इसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पूरे साल के डायरेक्ट इनकम्स को डायरेक्ट एक्सपेंस से मैच कराते हैं। मतलब एक साइड लिखते हैं डायरेक्ट इनकम, एक साइड लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मेरे इनकम साइड ज़्यादा होती है, डायरेक्ट इनकम साइड ज़्यादा होती है, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। अगर मेरी एक्सपेंस साइड ज़्यादा होती है इनकम के मुकाबले, तो हमको ग्रॉस लॉस हो रहा होता है। थोड़ा कम समझ में आया है बच्चों? फिर इसके लिए हम फिर से एक चार्ट बनाते हैं। सपोज करिए ये एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स लिखोगे, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखोगे, यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखोगे। ये एक्सपेंस साइड है, क्या है, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। अब अगर इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंस के मुकाबले, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक्सपेंस साइड ज़्यादा इनकम के मुकाबले, तो आपको लॉस होगा। आपके अगर खर्चे ज़्यादा होंगे बिजनेस में आपकी आमदनी से, इनकम से, तो आपको लॉस होगा। पर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी आपके खर्चों से, तो आपको प्रॉफिट होगा। और जो भी अगर प्रॉफिट अगर निकल के आता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस निकल के आता है, तो उसे कहते हैं ग्रॉस लॉस। अभी हम लोगों ने एक बात डिस्कस नहीं करी कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और डायरेक्ट इनकम क्या होती है। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर क्या करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। तो इसको कैसे डिराइव करते हैं कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस, ये इसमें भी वैसे ही हम एक अकाउंट बनाते हैं, इसमें एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर फिर से क्या लिखते हैं, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस आया है हमें, तो इधर लिखेंगे ग्रॉस लॉस। ये वही ग्रॉस प्रॉफिट, ये वही ग्रॉस लॉस है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में निकला है। तो दोनों में से एक चीज निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो आप क्रेडिट साइड मतलब राइट साइड में लिखोगे। अगर आपका ग्रॉस लॉस आया है, तो आप डेबिट साइड मतलब कि लेफ्ट साइड में लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर भी कुछ फिगर्स आप लिखोगे, कुछ फिगर्स यहाँ पर भी लिखोगे। अब देखोगे कि आपकी इनकम साइड ज़्यादा है कि एक्सपेंस साइड ज़्यादा है। अगर इनकम साइड ज़्यादा है, तो फिर से आपको प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट को कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। और अगर आपको एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, आपका एक्सपेंस साइड ज़्यादा है इनकम के मुकाबले, तो आपको क्या आएगा, नेट लॉस, ठीक है। फिर से अगर आपके
इनकम मतलब आमदनी की साइड ज़्यादा है, आपको पैसा ज़्यादा कमा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो और पैसा कमा कम रहे हो तो नेट लॉस होगा। अब हमें समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। हमें ये 4 टॉपिक समझने हैं। अगर हम ये 4 टॉपिक समझ लें तो हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाना सीख लेंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस जो एक प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट को खरीदने में लगते हैं। जैसे आपने आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपने रॉ मटेरियल क्या किया होगा, परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। ये आपका एक एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर रॉ मटेरियल अगर आपने परचेज किया है तो इसको अपने गोडाउन पे अपनी फैक्ट्री पे लाने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड। क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। इसे कैरेज ऑन परचेज भी कहते हैं। और भी कई खर्चे होते हैं जो आपके गुड्स खरीदने में और गुड्स बनने से पहले के कुछ खर्चे होते हैं। गुड्स के बनने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मतलब गुड्स से जो डायरेक्टली रिलेटेड गुड्स हैं, डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और कौन से खर्चे हो सकते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, फैक्ट्री के जितने खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, क्योंकि फैक्ट्री में सारे जितने भी खर्चे होते हैं वो गुड्स से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम नॉर्मली डायरेक्ट इनकम में आप जिस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो उसकी जो सेल्स हो रही है, ठीक है ना, टर्नओवर, उसी को ही हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम। मतलब आपकी परचेज आपका एक्सपेंस है, उस पर जो भी आपने गुड्स अपने परचेज की हैं उसको लाने का जो खर्चा है, जैसे कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या कैरिज ऑन परचेज, वो भी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, फैक्ट्री के और अदर एक्सपेंसेस ये भी आपके एक्सपेंस है। साथ ही साथ उस गुड्स को आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपकी लेबर कॉस्ट लग रही है तो उसे हम कहेंगे वेजेस। क्या कहेंगे, वेजेस। वेजेस भी आपका एक एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये फैक्ट्री के एक्सपेंस के ही अंदर ही आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और ये डायरेक्ट इनकम हो गई। जब हम डायरेक्ट अपनी सेल्स को अपने एक्सपेंसेस से मैच कराते हैं, अगर सेल्स हमारी ज़्यादा होती है एक्सपेंस के मुकाबले तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं सेल्स के मुकाबले तो उसे हम लॉस कहते हैं। कौन सा लॉस कहते हैं, क्रॉस लॉस कहते हैं। एक्सपेंस ज़्यादा तो लॉस, इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट, मतलब सेल्स ज़्यादा तो प्रॉफिट और एक्सपेंस ज़्यादा, डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा तो लॉस। ठीक है, अब इसके बाद तो फिर इनडायरेक्ट क्या होते हैं, फिर आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, वो सारे खर्चे जो गुड्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये ज्यादातर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, और इसमें कौन से खर्चे आते हैं, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अब इसका क्या मतलब है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन से खर्चे आते होंगे, जैसे आपके एम्प्लॉयज को सैलरी, ठीक है,
रेंट ऑफ द बिजनेस, रेंट ऑफ द ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके क्या हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। इसके बाद आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब होता है, मतलब आप जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको करना पड़ा है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, जैसे कैरेज इनवर्ड होता है वैसे होता है कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जब आप बेचते हो तो बेचते समय भी आपको कई बार भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। खरीदते समय जो भाड़ा देना पड़ रहा है उसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड। पर आप जब गुड्स बेच रहे हो और बेच रहे हो जिसको उसकी गोडाउन तक या उसकी फैक्ट्री तक या उसकी शॉप तक आप पहुंचा रहे हो या उसके घर तक भी पहुंचा रहे हो, तो वो खर्चा हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। तो तीन तरीके की कैटेगरी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। जब हम ये सारे एक्सपेंसेस एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट निकल आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेरी इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है। सपोज करिए आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ये वो इनकम है जो कि आपकी डायरेक्टली आपके गुड से रिलेटेड नहीं है, ये आपने किसी और तरीके से इनकम अर्न करी है, उसे कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें और भी इनडायरेक्ट इनकम्स पता चलेंगी और ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें बहुत सारे पता चलेंगे। हम एक एक आइटम को उठाएंगे और लॉजिकली सोचेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या तो डायरेक्ट इनकम होगी या तो इनडायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है। तो हम लोग लॉजिकली सोचेंगे, इसका जो प्रोफॉर्मा होता है या जो इसका फॉर्मेट होता है उसे हम पूरा याद नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिकली सोचेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। उसके बाद हमें बनानी होती है बैलेंस शीट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अच्छा, हम जब ये बनाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, एक बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। उसको ये भी पता चलता है कि जो उसके एक्सपेंसेस है वो कैसे हैं, मतलब कितने, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो उसने खर्चे नहीं कर दिए हैं। और उसको ये पता चलता है उसने कितना मार्जिन में उसने गुड्स अपने बेचे हैं, मतलब कितने प्रॉफिट में अपने गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब फाइनल अकाउंट क्या आता है। आफ्टर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं और उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके, तब एक बिजनेसमैन को जानना होता है, एजरटेन करता है क्या कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस सफर किया है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसके लिए उसको क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और साथ ही साथ उसको ये भी जानना होता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पता चलती है बेटा, बैलेंस शीट में पता चलती है। तो हम लोग तीन चीज़ें बनाते हैं, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है और बैलेंस शीट में हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है या वीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज़ को, और दोनों साइड का टोटल हमारा मैच कर रहा होता है, और उसी में हमें पता चलता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट देखना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस अराइज हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज करके मतलब सेल परचेज करके, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिनिश गुड परचेज किया और सेल किया, ठीक है। और सेल और परचेज में जो डिफरेंस आया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही कुछ समझा था ना हम लोगों ने, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे परचेजेज आ गई और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के खर्चे आ गए, और साथ ही साथ गुड्स को जो अपने यहाँ लाने के जो खर्चे हुए, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्राय, ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे।
और फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट हो जाएंगे। इनको हम अपनी सेल्स से मैच कराएंगे। अगर हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो उसे हम सेल्स अगर ज़्यादा हो रही है तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमको लॉस होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है ना। इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट द जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड। जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब क्या है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? हमको पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरा रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया कितना परचेज किया है, उस पर देने वाला भाड़ा कितना है। ठीक है, फैक्ट्री में और अन्य खर्चे कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पता चलती है। ठीक है, और जब हमको एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे कितने हमने कौन कौन सा खर्चा किया है, तो हमारे आगे होने वाले लॉसेस को भी वो बचा लेता है। मतलब इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉस, हमें पॉसिबल लॉस होने से बचा लेता है फ्यूचर में। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल द एक्सपेंसेस इनकर फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे हैं उस टाइम पे जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को टिल द टाइम ऑफ फिनिश गुड आर ब्रॉट टू अ सेलेबल कंडीशन। जो सेलेबल कंडीशन बनाने तक हमने गुड्स लाए, उसको प्रोसेस किया और सेलेबल कंडीशन में लेके आए, वहाँ तक के सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे के सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं? एज रिफर टू एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे रेंट एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस। इनका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, पर ये भी सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के और जो हमें पे करने होते हैं। सैलरीज टू मैनेजमेंट, कमीशन टू पेड एजेंट्स, टेलीफोन बिल्स, ये सारे के सारे खर्चे नॉन ट्रेडिंग खर्चे हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे हैं। ये किसके खर्चे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे हैं। इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इन द कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट इफ द क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस। क्रेडिट साइड मतलब सेल की साइड अगर एक्सेस है और डेबिट साइड के मुकाबले, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड के मुकाबले, मतलब एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, तो ग्रॉस लॉस होगा। क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आइटम्स रिटन ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। हम डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं कि मेरे पास पिछले साल का कोई अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो लिखते हैं। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक रॉ मटेरियल जो मेरे पास पड़ा हुआ है, एक वो स्टॉक जो अभी रनिंग कंडीशन में, अभी पूरी तरीके से गुड्स प्रिपेयर नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं सेमी फिनिश गुड। क्या कहते हैं? सेमी फिनिश गुड। और इसे वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। ठीक है, और फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक को में फिनिश गुड भी आ जाता है। ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी गुड्स पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है, और वो गुड्स जो प्रिपेयर हो गया। इन तीनों का मेरा जब साल का शुरू हुआ तो मेरे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, वही मेरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के आइटम हमको मिलेंगे। क्या? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड। ठीक है, उसके अलावा ये तो हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे, साथ में ये लिखेंगे कि मेरी बिजनेस की परचेजेस कितनी है। क्या? मेरे बिजनेस की परचेजेस कितनी है। ठीक है, उसमें से परचेज रिटर्न को हम डिडक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने टोटल परचेज किया 10 लाख के गुड्स परचेज किए, उसमें से हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए हों, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है, उस परचेज रिटर्न को परचेज से हम लेस कर देंगे। मान लीजिए आपका परचेज रिटर्न 50,000 का है और 10 लाख की आपकी टोटल परचेजेस है, तो आपकी नेट परचेज कितनी निकलेगी? 9,50,000। ठीक है, फिर और क्या आता है? और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज ऑन फ्रेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कस्टम ड्यूटी। जब आप गुड्स विदेश से कहीं से मंगाते हो, फॉरेन कंट्री से मंगाते हो, तो उस समय भी आप जो गुड्स खरीद रहे हो उस समय इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। मतलब खरीदते समय जो खर्चा देना पड़ रहा है वो सारे के सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं।
तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑक्ट्रॉय एंड रॉयल्टी। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, ऑक्ट्रॉय एंड रॉयल्टी। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सेल्स, मेरी इनकम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, मतलब राइट साइड में, और उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। सपोज करिए आपकी 20 लाख की सेल्स है और 1 लाख के सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न मतलब क्या, आपने 20 लाख की आप अपने कस्टमर्स को सेल्स किया, पर उनमें से कुछ कस्टमर्स आपको गुड्स रिटर्न कर गए, सेल्स रिटर्न कर गए, सपोज करिए 1 लाख के, तो आपकी नेट सेल्स कितनी की हो जाएगी, 19 लैक्स की। तो आप वो नेट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। जब आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे तो आपको टोटल सेल्स पता चल जाएगी, टोटल इनकम पता चल जाएगी। और साथ ही साथ जैसे आप डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे अभी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, वैसे ही क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ है। कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, परचेसेस लिखते हो, उसमें से आपने सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को आप डिडक्ट करोगे, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। फिर इसके बाद इधर आप क्रेडिट साइड में सेल्स लिखोगे, उसमें से सेल्स रिटर्न को आप डिडक्ट कर दोगे, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, और फिर फिगर बाहर आ जाएगी। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हो। क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आपको क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक, अब इसके आगे हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कई सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गूगल बुक से हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स उठाएंगे, मोस्टली सारे क्वेश्चंस उठाएंगे और डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू एवरीवन, दिस इज प्रबल उमर फ्रॉम केपस एकेडमी।